पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भारत में भी इसका विरोध अब जताया जा रहा है। इसमें बात करें तो नवी मुंबई में हिंदू समाज की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में हजारों की संख्या में हिंदू समाज के लोग शामिल हुए थे, जिसके बाद इस्कॉन के प्रतिनिधि अद्वैत चैतन्य महाराज का एक बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस्कॉन के प्रतिनिधि चैतन्य महाराज ने कहा कि सहिष्णुता आज हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। वहीं बांग्लादेश, जिसके लिए कभी हिंदुओं ने संघर्ष किया था, आज वहां उन पर अत्याचार हो रहा है। चैतन्य महाराज ने कहा, अब जरूरी हो गया है कि सभी हिंदुओं को एक साथ आना होगा और इन अत्याचारों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करना होगा। पूरे देश में करीब 100 करोड़ हिंदू हैं और अगर आधे भी सड़क पर उतर आए तो दुनिया को हिंदुओं की ताकत का एहसास हो जाएगा। वहीं इससे पहले आध्यात्मिक गुरु स्वामी दीपांकर महाराज ने भी सहारनपुर में कहा था कि जब साथ खड़े होने का समय हो और आपको काम याद आ जाए तो समझ लेना आपका धर्म संकट में है। बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार के विरोध में ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सहारनपुर का हिंदू समाज एक हो रहा है और ये संदेश दे रहा है कि ना तो हिंदू बटेगा और ना ही हिंदू कटेगा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार की कड़ी निंदा भी की। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और उन्होंने बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों पर रोक लगाने के लिए भारतीय सरकार से त्वरित और सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। इसके अलावा बांग्लादेश में हिंदुओं और मंदिरों पर हमलों के खिलाफ रविवार को पुलिस सुरक्षा के बीच ठाणे जिले और नवी मुंबई में कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन भी देखा गया। सकल हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद और अन्य निकायों में भी बांग्लादेश में हुई हिंसा को लेकर विरोध जताया जा रहा है और कई राज्य अपने अपने तरीकों से हिंदू अल्पसंख्यक पर हो रही बर्बरता पर नाराजगी जता रहे हैं। हाल ही में असम के बराक घाटी के होटलों ने भी बांग्लादेश पर एक्शन लेते हुए बड़ी घोषणा की है। असम के बराक घाटी के होटलों ने यह घोषणा की कि जब तक बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर हमले बंद नहीं हो जाते, तब तक वे किसी भी बांग्लादेशी नागरिक को अपनी सेवाएं मुहैया नहीं कराएंगे। बराक घाटी के होटल और रेस्टोरेंट ने अब बांग्लादेशी ग्राहकों की एंट्री पर भी बैन लगा दिया है। अब बता देते हैं कि आखिर किन जिलों में होटलों में बांग्लादेशियों की एंट्री बंद की गई है। बराक घाटी में कछार, श्रीभूमि और हैलाकांडी के 3 जिले शामिल हैं, जहां बांग्लादेशियों की एंट्री बैन की गई है। बराक घाटी होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया था कि बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की स्थिति चिंताजनक है। हम इसे किसी भी तरह से स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए हमने फैसला किया है कि जब तक स्थिति में सुधार नहीं होता और हिंदुओं पर अत्याचार बंद नहीं हो जाते, तब तक हम बराक घाटी के 3 जिलों में पड़ोसी मुल्क के किसी भी नागरिक को अपने यहाँ नहीं रखेंगे। यह विरोध जताने का हमारा तरीका है। यहाँ मालूम हो कि केवल असम ही नहीं, बल्कि इससे पहले त्रिपुरा भी बांग्लादेश को झटका दे चुका है। अभी हाल ही में त्रिपुरा ने बांग्लादेश को 135 करोड़ रुपए का बकाया चुकाने का अल्टीमेटम दिया है। गौरतलब है कि एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के माध्यम से किए गए बिजली व्यापार समझौते के अनुसार बांग्लादेश पर त्रिपुरा का 135 करोड़ रुपए का बिजली बकाया है। त्रिपुरा में पिछले दिनों ऑल त्रिपुरा होटल एंड रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन ने बांग्लादेशी लोगों को रेस्टोरेंट में खाना सर्व करने से मना कर दिया था। ये फैसला होटल और रेस्टोरेंट के सदस्यों की बैठक के बाद लिया गया था। इससे पहले आईएलएस अस्पताल ने भी घोषणा की थी कि वह पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के विरोध में बांग्लादेश के किसी भी मरीज का इलाज नहीं करेगा। इतना ही नहीं, खुद देश के संसद में एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और सनातनी जागरण जोत के प्रवक्ता चिन्मय दास की गिरफ्तारी पर भी सदन में आवाज उठाई थी। बहरहाल बांग्लादेश में हिंदू पर अत्याचार कब थमेगा, इस पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि बंगाल में हालात लगातार खराब हो रहे हैं। वहां अल्पसंख्यक पर लगातार शोषण और हत्या की खबरें सामने आ रही हैं।